गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामसर साइट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रसिद्ध आर्द्र भूमि। आप लोग जानते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो भी विश्व भर में आर्द्र भूमियाँ हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, जो कि आपके सामने है। इन विच स्टेट अपर गंगा रिवर रामसर साइट इज सिचुएटेड। ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट किस राज्य में है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब देने वाले किसी भी एक स्टूडेंट को हम भेजते हैं स्टडी जीके की किताब, जो कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। इस किताब में हर टॉपिक को 1 लाइनर MCQ की फॉर्म में रखा गया है। आप लोग SSC, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इन नंबर्स पे हमें इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इन वेबसाइट्स पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर से जाके भी इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। विच इज़ द फर्स्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन इन इंडिया। रामसर के अंतर्गत प्रथम आर्द्रभूमि कौन सी है। चिल्का लेक, केवलादेव, ANB या फिर सष्टमकोटा। तो चिल्का और केवलादेव दोनों ही हैं। ऑप्शन C आपका सही रहेगा। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा की है, केवलादेव नेशनल घाना पार्क जो कि राजस्थान का है, वह रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। इनको सर्वप्रथम जोड़ा गया था। वर्तमान की बात करें तो 11 नई साइट जोड़ी गई हैं और कुल मिलाकर 75 हो गई हैं, जो कि 13,26,677 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करती हैं एंड मार्क्स इट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज़ादी के 75वें वर्ष में ही 75 रामसर साइट हुई हैं। विच स्टेट हैज़ नो रामसर साइट इन इंडिया। भारत के किस राज्य में कोई रामसर साइट नहीं है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। देखिए, तेलंगाना में कोई रामसर साइट अभी तक जोड़ी नहीं गई है, तो ऑप्शन C है। तंपारा लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तंपारा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन C आपका सही रहने वाला है। देखिए, उड़ीसा में 3 रामसर साइट है। तंपारा लेक हीराकुंड रिजर्वॉयर संबलपुर में और अनुस्पा लेक कटक डिस्ट्रिक्ट में। इस वीडियो में हमने जितनी भी वाटर बॉडीज़ ली हैं वो रामसर साइट हैं सबकी सब। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड किस राज्य में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस आपके सामने हैं केरला, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन D आपका सही आंसर है। इसको आप याद रखिएगा, आगे ये आपसे मैं पूछूंगी। वुडुवुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। वुडुवुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये किस स्टेट में है। ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और गोवा। तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें क्या आंसर था, वही इसका भी आंसर है और सही आंसर इसलिए तमिलनाडु है। ऑप्शन B सही रहेगा। देखिए, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी सही आंसर लिख सकते हैं। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया विथ 14 रामसर साइट। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, इसमें 10 रामसर साइट है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश में है। देखिए, जो तमिलनाडु है, अगर हमारे यहाँ पे बात की जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो उसमें भी तमिलनाडु सबसे आगे है। तो कुल 14 जो रामसर साइट हैं तमिलनाडु की, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है। पॉइंट कैलीमर है, पल्लीकरनई मार्शलैंड है। देखिए, पॉइंट कैलीमर को 2002 में छोड़कर ये जो सभी हैं 13, इनको जोड़ा गया है 2022 में। तो सभी नवीनतम है। गल्फ ऑफ मन्नार है, इसमें आपका करंजीकुलम बर्ड सेंचुरी है, सुचिंद्रम थेरूर, वेम्बनूर, चित्रागुंडी, करिकली, पिछावरम, तो आप देख सकते हैं। रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रंगनथिट्टू बर्ड अभयारण्य किस राज्य में है। ये पक्षी अभयारण्य ऑप्शन है कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो कर्नाटक में है ये। ऑप्शन आपका ये सही रहेगा। साख्य सागर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो आपका साख्य सागर है ये भी हाल ही में जोड़ा गया, किस राज्य में है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन B आपका सही रहेगा। द साख्य सागर वॉज डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन जुलाई 2022। अभी जोड़ा गया, मैंने आपको बताया। टोटल अब 4 हो गए हैं। भोज वेटलैंड है, सिरपुर वेटलैंड है, यशवंत सागर है और साख्य सागर। तो ये 4 हो गए हैं मध्य प्रदेश में। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए, आसन संरक्षण रिजर्व जो है आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन B आपका सही रहने वाला है। ये इसको मैं सही करा दूंगी। सही आंसर है ऑप्शन B।
द बैरेज इज़ 28.75 किलोमीटर एंड हैज़ वाटर थ्रू आउट द ईयर विच इज़ फेड फ्रॉम द रिवर आसन। तो आसन नदी से इसमें जल आता है और यमुना में ये अपना जल गिराती है। सिंस 2020 इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट। देखिए उत्तराखंड में ये एकमात्र पहली और मतलब अभी तक की पहली और एकमात्र रामसर साइट आसन ही है जो कि देहरादून में है, आसन नदी पे स्थित है। वधवाना वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वधवाना वेटलैंड किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो आपका ये वधवाना वेटलैंड है ये है आपका गुजरात में। ऑप्शन आपका बी सही रहने वाला है। इसके अलावा जो गुजरात में है खिजड़िया वेटलैंड हाल ही में जोड़ा गया, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, थोल लेक है और वधवाना आइलैंड है। तो 4 हैं टोटल गुजरात में। सस्टमकोटा लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। सस्टमकोटा झील किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, केरला, मेघालय या फिर उड़ीसा। तो देखिए सस्टमकोटा आपकी केरला में है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। 3 रामसर साइट्स हैं आपकी केरला में, एक हो गई वेम्बनाड, एक हो गई अष्टामुडी और एक हो गई आपकी सस्टमकोटा लेक। तो तीनों झीलें ही रामसर साइट हैं ये केरल में। हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट्स में जोड़ा गया जो कि किस राज्य में है? रिसेंटली हैदरपुर वेटलैंड एडेड टू द रामसर साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश में टोटल आपकी कितने रामसर साइट हैं? 10 हैं, सबसे ज़्यादा 14 हैं जो कि तमिलनाडु में हैं और सेकंड नंबर पे आपका यूपी है। रामसर कन्वेंशन वॉज साइन इन विच कंट्री। रामसर सम्मेलन किस देश में हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या फिर इराक। तो ऑप्शन डी है ईरान सही आंसर। और ईरान में ही जो है ये रामसर नामक एक स्थल है, वहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था। कोलेरू लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ये आंध्र प्रदेश रिपीट हो गया यहाँ पे। तो कोलेरू लेक आपकी कहाँ है? तो कोलेरू लेक आपकी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए या सी कोई भी। कोलेरू लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हमारी लेक्स वाली वीडियो में भी आप इस बारे में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी फ्रेश वाटर लेक्स हैं और कौन सी आपकी मैन मेड लेक्स हैं। इन विच कंट्री डिड इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन। भारत ने किस वर्ष इस रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है 1982, 83, 81 या फिर 1984। तो भारत ने हस्ताक्षर 1982 में किया थे, ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। इंडिया इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ रामसर कन्वेंशन साइट इन रामसर ईरान इन 1971। इंडिया साइंड इट ऑन 1 फरवरी 1982। तो देखिए भारत ने साइन 1982 में किए थे। हालांकि जब ये इसका गठन हुआ था 1971 में, तो तब भारत भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एक देश था जिसने इस बारे में पार्ट लिया था, लेकिन साइन किए थे 1 फरवरी 1982 में। रामसर सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद आर्द्र भूमि को परिभाषित करता है? तो देखिए कौन सी बॉडी एक रामसर साइट बनेगी या फिर वो एक वेटलैंड है, तो वेटलैंड की जो डेफिनेशन है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 3, 2, 5 या फिर 1। तो ऑप्शन डी आर्टिकल 1 जो है ये बताता है हमें। वेटलैंड्स आर डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कन्वेंशन। हरिकी एंड कंजली वेटलैंड आर लोकेटेड इन विच स्टेट। हरिकी और कंजली आंध्र भूमि किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने असम, पंजाब, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए हरिके और कंजली जो आर्द्र भूमि है आपकी पंजाब में है, ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। पंजाब हैज़ 7 प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स, ऑफ दीज 6 हैव बीन डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स। तो पंजाब में 7 संरक्षित आर्द्र भूमि है जिसमें से जो है 6 रामसर साइट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। कौन सी हैं वो 6? तो हरिके, नांगल, रोपड़ कंजर्वेशन रिजर्व, कंजली वेटलैंड, ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व और आपका केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। तो टोटल 6। पिछावरम वेटलैंड आर लोकेटेड इन विच स्टेट। पिछावरम स्टेट किस राज्य में स्थित है? आप लोग मुझे बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर केरला। तो ये आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं उड़ीसा में आपका ये सब वेटलैंड्स भी मौजूद हैं। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स साइट्स इन द वर्ल्ड। सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल किस देश में है? तो ऑप्शंस है यूएस, इंडोनेशिया, चाइना या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, चाइना कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। टोटल 175 रामसर साइट्स यहाँ पर हैं।
सुंदरवन रामसर साइट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरवन रामसर साइट किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो देखिए सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में है, सबको पता है। ये मैंग्रोव वनस्पति है, ये एक नेशनल पार्क भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा एक और वेटलैंड है यहाँ पे, रामसर साइट है एक और, तो वो आपकी है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये भी एक रामसर साइट है। तो टोटल जो आपकी वेस्ट बंगाल में हुई वो हुई 2, ईस्ट कोलकाता और सुंदरवन। नंदा लेक रामसर साइट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? नंदा झील रामसर स्थल जो है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, ये मतलब किस शहर में है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपके सामने ग्वालियर, भोपाल, गोवा या फिर इंदौर में। तो ये आपका किस शहर में है जो आपकी नंदा झील है? ये गोवा में है। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। Nanda Lake is a Ramsar site located on the Indian state of Goa. It covers an area of 0.42 square kilometers. It is situated in Karchoram. It is the first and only Ramsar wetland site in Goa. तो देखिए एक ही वेटलैंड है, उत्तराखंड में हमने भी पढ़ा था एक ही है, और गोवा में भी एक ही वेटलैंड है आपका जो कि रामसर साइट है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, मुंबई, पुणे या फिर चेन्नई। तो देखिए जो आपका नवाबगंज है ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी रीनेम इन 2015 शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। तो 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप। उन्नाव ज़िले में है, कानपुर लखनऊ रोड पे, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़े आर्द्रभूमि कौन सी है पूरे विश्व में? ऑप्शन है पेंटानल वेटलैंड्स, अष्टामुडी लेक, सुंदरबन या फिर वेम्बनाड लेक। तो आपका कौन सा है? यह है आपका पेंटानल वेटलैंड्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द पेंटानल वेटलैंड इज़ अ नेचुरल रीजन इन वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया एंड लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड. It is located mostly within the Brazilian state of Mato Grosso do Sul, but it extends into Mato Grosso and portions of Bolivia and Paraguay. तो यानी कि दक्षिणी जो अमेरिका है आपका, साउथ अमेरिका, उसमें ये आपका ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया, इन तीनों कंट्रीज़ में फैला हुआ है। मोस्टली जो इसका पार्ट है वो ब्राज़ील के माटो ग्रासो डो सुल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल नहीं है? ऑप्शन है आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरसरोवर, सुल्तानपुर या फिर पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। देखिए ये तीनों तो यूपी में ही है, लेकिन ऑप्शन सी सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये आपका यूपी में नहीं है। यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट है एक बार आप लोग देख लीजिए। एक है बखीरा सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, सैंडी बग सेंचुरी, सुरसरोवर, हैदरपुर वेटलैंड, सरसई, नवर झील। एक हो गई आपकी समसपुर बर्ड सेंचुरी, पार्वती बर्ड सेंचुरी। रुद्रसागर लेक वेटलैंड सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी? रुद्रसागर झील किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन से आपका त्रिपुरा, चेन्नई, पुणे या फिर मैसूरू। देखिए रुद्रसागर झील जो है आपका ये त्रिपुरा में है। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। रुद्रसागर लेक ऑल्सो नोन एज ट्विजिलिकमा इज़ अ लेक लोकेटेड इन मेघालय, त्रिपुरा, इंडिया। नंदूर मद महेश्वर कौन से राज्य में स्थित है? नंदूर मद महेश्वर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा या फिर पंजाब। तो नंदूर मद महेश्वर आपका महाराष्ट्र में स्थित एक रामसर साइट है। ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके अलावा 2 रामसर साइट और हैं महाराष्ट्र में, लोनार लेक और आपका थाने क्रीक। तो लेक वाली वीडियो में भी हमने लोनार लेक को कवर किया था, इसका रंग धीरे धीरे लाल पड़ गया है। अब आप लोग देख लीजिए कि भारत में जो भी 75 रामसर साइट्स हैं टोटल, वो कौन सी हैं, वो यहाँ इस फोटो में है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने जो है लोनार को पढ़ा था, तो ये बहुत सारी हैं। ऐसे तो सबके बारे में बताना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन सबको आप एक बार देख सकते हैं। हमने वधवाना को पढ़ा, थाने क्रीक, नंदूर मद महेश्वर, देखिए तीनों महाराष्ट्र में है। नंदा हमने पढ़ी गोवा में, रंगानी थत्तू हमने ये इसको भी पढ़ा अभी कर्नाटक में, दीपोर बील ये आपका अरुणाचल में है, रुद्रासागर आपकी ये त्रिपुरा में है, ये आपकी लोकटक लेक है मणिपुर में, जहाँ आपका केबुल लमजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, ये हमने पढ़ी अभी ईस्ट कोलकाता। हीराकुंड रिजर्वोयर, अनुस्पा लेक, चिल्का लेक, तंपारा तीनों उड़ीसा में है। पिछावरम तमिलनाडु, उड़ीसा दोनों में फैला हुआ है ये।
तो ये आप देख सकते हैं इन सबको। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। एम टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो UNGA ने ये फैसला लिया था 30 अगस्त 2021 को कि हम लोग जो है 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाएंगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इस बार जो दिवस मनाया गया था ये, तो इसकी जो थीम रखी गई थी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इसकी थीम रखी गई थी। अर्जेंट नीड जिसमें बताई गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी वेटलैंड के रिस्टोरेशन को, पुनरुद्धार को। 2023 में जो रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं 11, उनके बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये अनुस्पा लेक, ये भी जोड़ी गई, तंपारा, हीराकुंड, वडावुर, ये आप लोग देखिए 11 जो जोड़ी गई हैं, जो भी पीले रंग से है ये। शालबुग वेटलैंड, हेगम वेटलैंड यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, वुदुवुर तमिलनाडु। तो ये आप लोग एक बार इसको भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरीके की अपडेट से आप लोग जुड़े रहें। अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए उस बारे में। वीडियो का PDF आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस PDF के अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।